हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कैसे जा रहा है आप लोगों का नया साल? और नए साल के साथ कुछ अच्छी भी बातें हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। बुरी बातों में जैसे कि बताऊं कि अभी जो है कोरोना फैलता ही जा रहा है सब जगह। देश के हर शहर में, हर देश में, हर प्रदेश में इस समय कोरोना की मार फैलती जा रही है। हर तरफ कोरोना अपना रौद्र रूप धारण कर रहा है। आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था, मैंने देखा कि कोरोना के इस समय 27,000 कुछ केस जो हैं कोरोना के समय पूरे देश में हो चुके हैं। और डेली 2,000-3,000 केस निकलना शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। दुखद इसलिए है क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लोग फिर से बीमार होंगे, फिर से परेशान होंगे। ऑक्सीजन के लिए फिर से सबको मास्क लगाना पड़ेगा और फिर से सबको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। लॉकडाउन में तो आपको पता ही है कि क्या समस्याएं पैदा होती हैं। लॉकडाउन में दफ्तर बंद हो जाते हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं, व्यापार बंद हो जाते हैं। घर में बैठ के जो आपके पास सेविंग्स होती हैं उसी से गुजारा करना पड़ता है। और ऐसे में वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जिनकी सेविंग्स नहीं होती और जो है डेली की कमाई पर ही निर्भर होते हैं। ऐसी स्थिति, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी स्थिति ना हो, पर जिस तरह से केसेस निकल रहे हैं मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में बेहतर यही है कि हम खुद सतर्क रहें, खुद अलर्ट रहें और खुद ही सुरक्षित रहें। खुद ही वो सारे प्रिकॉशंस मेजर्स लें जो ज़रूरत है, जिसकी भीड़ में ना जाएं, और मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और लोगों से कम मिलें। ज़रूरत है तभी मिले तो मास्क वगैरह सारा कुछ लगा कर मिलें। क्योंकि जिस तरह से सुनने में आ रहा है उस तरह से लग रहा है कि कोरोना फिर से रौद्र रूप ले सकता है। और जो तीसरी लहर की बात चल रही थी, तीसरी लहर आने वाली है, वो तीसरी लहर यही है। ऐसे में केस ज़्यादा ना बढ़ें, उसके लिए हम खुद ही सतर्क रहें और खुद ही जिम्मेदारी लें, जिससे कि लोगों को जो है मास्क ना लगाना पड़े और लोगों को बीमारी ना हो। और घर में भी अपने आप लोग सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हो सके तो मास्क लगाएं। वैसे घर में तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सब लोग घर में रहेंगे तो, पर बाहर जाएंगे तो ज़रूर लगाएं। बाहर से आने के बाद घर में सबसे पहले मास्क को सैनिटाइज़ करें और हाथों को सैनिटाइज़ करें और कपड़ों को भी सैनिटाइज़ करें, जिससे कि कोरोना वायरस जो है हम लोगों पर प्रभाव ना डाल पाए। बाकी मुझे लगता है कि सबने वैक्सीन तो लगाई ली होंगी। अगर नहीं लगाई हैं तो तुरंत रजिस्टर करें covid.gov.in पर जाकर और अपने वैक्सीन के डोज ज़रूर लगवाएं, जो कि बहुत ज़रूरत है। एक जिम्मेदार नागरिक बने। जिम्मेदार नागरिक बनना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपनी पीढ़ियों को बचाना है। तो ऐसे में वैक्सीन डोज ज़रूर लगाएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लगाना। मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैं देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, इतने ज़्यादा केसेस क्यों फिर से निकल रहे हैं, आखिर कहाँ कमी हो रही है। हम लोगों ने वैक्सीन भी लगवा दी है, वैक्सीनेशन भी करवा लिया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। और कोरोना के साथ एक जो वेरिएंट है कोरोना का, ओमिक्रॉन, वो भी बहुत ज़्यादा तबाहियाँ मचा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, फेसबुक पे पढ़ा था, वीडियो सुनी थी उसकी, कि ओमिक्रॉन की वजह से काफ़ी देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन से स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है देशों की। ऐसे में बेहतर यही है कि हम लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो सारे मेजर्स हम फॉलो करें, जो गाइडलाइंस हैं कोरोना से रिलेटेड, गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस निकाली हैं कोरोना से रिगार्डिंग, उनको फॉलो करें, जिससे कि हम किसी से भी हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोरोना का प्रभाव ना हो। तो आशा करता हूं कि आप लोग मेरे बात को समझेंगे और कोरोना से रिलेटेड जो है प्रिकॉशंस हैं लिए जाते हैं वो लेंगे और
साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि कोरोना में आप लोग इस समय लोग जो है घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं और भी बहुत से तीर्थ स्थल है, मथुरा जाते हैं और घूमने जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, नैनीताल जाते हैं। पर मेरा मानना ये है कि ऐसी स्थिति में आप अपने घर में रहें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जहाँ भीड़ होगी वहाँ कोरोना ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। कोरोना वहीं फैलता है, वहीं अटैक करता है जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। 1 से लेके 2 में, 2 से लेके 30 में जो है पास होता है। कि एक वायरस है तो वायरस है, वो तो एयर के थ्रू भी जा सकता है, एयरबॉर्न डिसीज़ है, वो तो एयर के थ्रू भी हमारे सांसों के द्वारा भी एक से दूसरे में जा सकता है। हम टच करेंगे किसी को तो भी जा सकता है। ऐसे में कोरोना से बचने का यही तरीका है कि आप अभी जो वैकेशंस को कैंसिल करें और परिस्थिति को काबू में लाने के लिए देश का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें। कोरोना से बचाव तभी हो पाएगा जब हम लोग पूरे फुल प्रिकॉशंस लेंगे और घर में बैठेंगे और जब ज़रूरत होगी तभी बाहर निकलेंगे। ये नहीं है कि अपने मौज मस्ती के लिए ठंड हो रही है तो भाई पहाड़ों में जाएं, बर्फीले इलाके में जाएं, अभी वो समय नहीं है। मेरा मानना लोगों को समझाना मुश्किल है, पर यह है कि एक समझेगा तो 1 से 2 भी समझेंगे। तो मेरा तो यही प्रयास है कि लोग इस बात को समझें और कोरोना में ना जाएं, कोरोना की वजह से ऐसे वैकेशंस ना मनाएं। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं मेरे हिसाब से तो वैसे भी। बाकी मेरा जो कहने का माध्यम था वो मैंने आपको कह दिया, बता दिए, क्योंकि आज सुबह ही मैंने अखबार में पढ़ा था। ओवरऑल 27,000 केसेस इन इंडिया एट करंट सिनारियो। मैं आपको वो पेज भी दिखा देता हूँ, इसमें ऐसा हो रहा है। पेज में देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में ये साफ साफ दिख रहा है कि कोरोना के समय 27 केसेस हैं। देखिए, एक दिन में 27,000 केसेस। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आपको इस बात पे गौर करना पड़ेगा, गौर फरमाना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है। लोग तो अपने मौज मस्ती में हैं, पर जब कोरोना उन्हें होगा तो मालूम पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा गंभीर बीमारी है ये। वो कहावत है ना कि हम अपनी मस्ती में गुड़िया जाए, आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। वही कहावत को आप लोग सिद्ध कर रहे हैं। अगर आप लोग वैकेशंस मनाने जा रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। थोड़ा मेरा शब्द थोड़े तीखे हो सकते हैं, पर बुरा मानने वाली बात नहीं है। पर मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए ही बता रहा हूँ। कोरोना से बचना ही हमारा सबसे पहला राष्ट्र धर्म है। इस समय राष्ट्र संकट में है और आज संकट में हमारा पहला धर्म यही है कि हम कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें, जिससे कि और लोगों को हमारे वजह से बीमारी ना हो पाए, हमारे घर में किसी को बीमारी ना हो पाए। धन्यवाद। इसी बात के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।